प्रश्न 46 का एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार की 15 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो यहाँ पे हम लिखेंगे शंकु के आकार के एक टोपी की त्रिज्या को r से लिखते हैं। तो देखिए टोपी की त्रिज्या दिया हुआ है, कितना है? 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर। तो टोपी कैसा है? शंकु के आकार का है, ठीक है। यानी शंकु की त्रिज्या दिया हुआ है कितना? 7 सेंटीमीटर। अब उसका ऊंचाई भी दिया हुआ है, टोपी का ऊंचाई भी दिया हुआ है। तो लिखेंगे ऊंचाई को h से लिखते हैं। शंकु की ऊंचाई को h से लिखते हैं। तो h बराबर कितना दिया हुआ है? 24 सेंटीमीटर। तो पहले अब देखिए त्रिज्या दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है। क्या कह रहा है कि इसी प्रकार की 15 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो पहले हम एक टोपी का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, क्योंकि गत्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले हमको क्या करना होगा? इस टोपी का जितना वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा उतना ही उस गत्ते का भी क्षेत्रफल होगा, ठीक है। तो पहले तो लिखेंगे अतः तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई को L से लिखते हैं। शंकु में एक ऊंचाई होता है, एक तिर्यक ऊंचाई होता है। तो ऊंचाई को h से लिखते हैं, तिर्यक ऊंचाई को L से लिखते हैं। तिर्यक ऊंचाई मतलब हो गया तिरछी ऊंचाई। तो तिरछी ऊंचाई निकालने का सूत्र होता है √r² जोड़ h²। शंकु का तिर्यक ऊंचाई निकालने का सूत्र क्या होता है? √r² जोड़ h²। तो पहले हम तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे, उसके बाद ही वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात होगा। तो देखिए r दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, h कितना है? 24 सेंटीमीटर। तो r के जगह पे 7 लिख लेंगे, h के जगह पे 24 लिख लेंगे। तो क्या निकल जाएगा? तिर्यक ऊंचाई इस टोपी का यानी शंकु का। तो यहाँ पे r की जगह पे क्या लिखेंगे? 7 लिखेंगे। तो r का वर्ग है तो 7 का वर्ग हो जाएगा। h के जगह पे 24 लिख लेंगे, 24 का वर्ग हो जाएगा। अब 7 का वर्ग होता है 7 7 49 जोड़ 24 का वर्ग होता है 24 गुना 24 576। इसका अंडर रूट कर देंगे। अब 49 जोड़ 576, 49 और 576 को जोड़ेंगे तो 625 हो जाएगा। इसका अंडर रूट कर देंगे। 625 का वर्गमूल हो जाएगा 25। देखिए अंडर रूट है, इसका मतलब इसका वर्गमूल निकालना है। तो 625 का वर्गमूल होगा 25। तो शंकु का तिर्यक ऊंचाई कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। तो शंकु के आकार का टोपी है यानी शंकु के जैसा है। तो शंकु के आकार का टोपी का तिर्यक ऊंचाई कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। अब हम इस टोपी का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर। अब देखिए शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है पाई r l।
तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हम यहाँ पे क्यों निकालेंगे, क्योंकि कह रहा है कि 15 टोपी बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल कितना होगा। तो गत्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको पहले वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना होगा, क्योंकि जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा टोपी का उतना ही गत्ता लगेगा। तो जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा वही उस गत्ते का भी क्षेत्रफल होगा। तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल। आर हो गया त्रिज्या, एल हो गया तिरछी ऊंचाई यानी तिर्यक ऊंचाई। तो आर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और एल जो कि हम निकाल चुके हैं 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, अब देखिए पाई का मान होता है 22/7। पाई का मान क्या होता है 22/7। आर कितना है 7 है। एल कितना लाए हैं 25। 7 से 7 कट गया, 22 गुना 25 हो गया 550 वर्ग सेंटीमीटर। तो एक टोपी का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना आ गया 550 वर्ग सेंटीमीटर। तो अब पूछ रहा है 15 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे अतः 15 टोपियां बनाने के लिए 15 टोपियां बनाने के लिए गत्ते का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। अब देखिए एक टोपी का कितना आया है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 550 वर्ग सेंटीमीटर। तो 550 वर्ग सेंटीमीटर को 550 वर्ग सेंटीमीटर गुना 15 कर देंगे, क्योंकि एक टोपी बनाने में कितना गत्ते का क्षेत्रफल लगेगा 550 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि एक टोपी का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आया है 550 वर्ग सेंटीमीटर। तो इतना ही गत्ते का क्षेत्रफल भी लगेगा जितना वक्र पृष्ठ होगा। तो उसको 15 से गुना कर देंगे तो निकल जाएगा 15 टोपियां बनाने में कितना गत्ते का क्षेत्रफल लगेगा। तो 550 गुना 15 करेंगे तो आ जाएगा 8250 वर्ग सेंटीमीटर। तो 15 टोपियां बनाने के लिए जो गत्ते का क्षेत्रफल होगा वह होगा 8250 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे।